गुरुजी पहले मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। पहले जय हो जय हो जय हो जय हो। गुरुजी आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्याम सुंदरपुरी है। और आपके गुरुजी? गुरुजी महंत श्री थानापति हीरापुरी जी महाराज, डोंगरी कला, जयपुर राजस्थान। गुरुजी आप कौन से अखाड़े से आते हैं वैसे? हम जूना अखाड़े से आते हैं। जूना अखाड़े से। हाँ, ये 16 मणि का धूना है पूरी साधुओं का। तो परंपरागत हम आए हैं। इसमें हमारे 12 साधु समाधिस्थ हो चुके हैं धूना की सेवा करते हुए। हम 13 में साधु हैं। 13वें साधु, अब 12 साधु सम्मानित हो चुके हैं। और जैसे कि आपने एक माना जाता है कि साधु को त्याग और तपस्या के रूप जाना जाता है, लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे आप ये छोटी सी मैं जानकारी चाहता हूँ कि माफ़ी चाहूँगा कि कोई गलती हो जाती है। आपका जो संन्यास ग्रहण किया आपने कब किया? हमें सन 2000 में हमारा संन्यास हो गया था। उस समय उम्र क्या थी आपकी? वही 16-17 साल की। ब्रह्मचारी की अवस्था में आपने? हाँ हाँ, 12th पास करने के बाद हमने संन्यास ले लिया था। अच्छा, आप संपन्न घर से थे? हाँ, मेरे पिताजी कृषक हैं और मैं। जैसे कि सुना है किसी के ऊपर तंत्र बाधा की हुई होती है या कोई भूत प्रेत का साया होता है, चेतन धुना होता है, जैसे कि उसकी अगर भस्म उसको दी जाती है खाने में या पानी में या दूध में, तो उसके ऊपर कोई दूषित आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा लोग मानते हैं और फिर अपनी भावना पर निर्भर रहता है। मुझे लगता है कि जो धूने के पास आता तो आत्मा कोई ऐसी बुरी दुरात्मा कोई होती नहीं जो यहाँ तक आ सके। और फिर भभूति ले ली तब तो उसका जाना निश्चित है। और फिर उसके फेरे ले लिए, थोड़ी धूनी ले ली तो नहीं रहती है। हाँ, बुरी आत्मा रहती नहीं है। एक क्या है कि लोगों ने कुछ ने मानसिक, वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे इंग्लिश शब्द नहीं आता है, वो मेंटलिटी बना ली। हाँ, तो मैं देखता हूँ कि जहाँ 4 भूत प्रेत से पीड़ित हैं वहाँ 5वां भी हो गया, 6वां भी हो गया, और लाइन लग जाती। वहाँ हम जाते, वहाँ देखते मेहंदीपुर बालाजी में लाइन लगा लेते ढेर सारे, और जबकि नहीं है, यहाँ पर भी आते। उनकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो वो धीरे धीरे शांत हो जाते। ज़्यादा ध्यान देते लोग उनकी तरफ तो उनको ज़्यादा होता है। तो थोड़े मानसिक बीमारी है। भूत प्रेत ज़्यादा होते नहीं, होते हैं लेकिन देवता ने स्थान पे कैसे आ सकते? जहाँ देवता निवास करते वहाँ भूत नहीं हो सकते। जैसे दिन है तो अभी रात नहीं हो सकती, रात है तो दिन नहीं। सूर्य भगवान निकले हैं तो अभी चंद्रमा नहीं आ सकता, चंद्रमा है तो ऐसा है। अंधेरे प्रकाश आ गया तो अंधेरा कहाँ रहेगा? मतलब ये भूत प्रेत होते ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे नहीं होते जहाँ पे ये धार्मिक आयोजन होते रहते, हवन हो रहा, स्वाहा हो रहा, भगवान का नाम ले रहा, घंटा बजा। जहाँ तक घंटा घड़ियाल बजता है आरती का, वहाँ तक भूतों का निवास नहीं होता, दूर चले जाते। जैसे कुछ माताओं का मेरे एक बात कहा कि किसी संत महात्मा के पास जाओ तो ज़रूर पूछना। मैं वो आपसे जानकारी चाहता हूँ कि अगर घर को सुखी संपन्न जीवन करना चाहते हैं या घर को स्वर्ग जैसा महसूस करना चाहते हैं तो कौन से मार्ग पे, ये कौन से कार्य करने से घर संपन्न और सुख हो सकता है? घर को संपन्न करना, जहाँ सुमत है संपत्ति नाना, भगवान रामचरितमानस में है। जहाँ सुमति होती, जहाँ सबके एक मत होते परिवार में, वहीं संपत्ति होती है। और जहाँ कुमत विपत निधाना, जहाँ कुमत होती, अलग अलग बुद्धि होती हैं, वहाँ जैसे आपने कहा अलग अलग बुद्धि होती है, किसी मुझे याद विपत्ति आती वहाँ पर। जैसे कि दिल्ली से मेरे किसी भाई ने मुझे कहा कि मेरे भाइयों की नहीं बनती, माँ बेटे की नहीं बनती, तो किस प्रकार घर को मतलब बन सके या कौन से मार्ग पर आपने मान लिया कि वो त्याग है? हाँ, वो रामचरितमानस है। उसे रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। राम का जीवन अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे राम की भाइयों में अच्छी बनी, सारे भाइयों की बनी। इसकी वजह क्या है? राम जी का त्याग है, सारे भाइयों का त्याग है। जबकि राम को गद्दी हुई, राम ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, भरत को दे दो। भरत ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप बड़े हैं, आपको का अधिकार है, आप ले लें। तो दोनों ने ठुकरा दी। जहाँ त्याग है वो रामायण है, और जहाँ पानी पाना है वो महाभारत है। लड़ाई कहाँ होती? जहाँ मैं तुम अपना भी लूँगा वो आपका भी हिस्सा लूँगा, मैं दूसरे का हक लेना, वहाँ महाभारत। जिसमें गुरुजी जैसे एक तो हो गया रामायण वाला भाई बन जाता है, तो दूसरे वाला अगर रामायण वाला नहीं बने, महाभारत वाला बनता है, तो क्या वहाँ पे कुछ महाभारत होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। तो एक राम बनने से कुछ नहीं होगा। हाँ, राम बनोगे तो सब कुछ मिलेगा। जहाँ तुम्हें दुर्योधन बनोगे वहाँ सब कुछ चला जाएगा, मारे जाओगे। दोनों को राम बनना जरूरी, दो भाइयों को। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप घर को संपन्न चाहते हैं तो राम जैसा जीवन आपको जीना पड़ेगा। राम जैसा त्याग आपके जीवन में होना आवश्यक है।
जैसे कि गुरुजी बाबा जी आज हम माता जी के मंदिर में हैं और माता जी के मंदिर की बात करें और आने वाले टाइम में नवरात्र आ रहा है और एक ये कहते हैं बड़ा शुभ दिन माना जाता है नवरात्रा का और विशेष तौर पे माना जाता है कि माता जी को प्रसन्न करने के लिए या पूजा करने के लिए या घर से दरिद्रता दूर करने के लिए। तो कौन किस प्रकार पूजा करे कि घर की दरिद्रता और घर संपन्न हो नवरात्रा को देखते हुए? हाँ, आपको व्रत रखना चाहिए, हो सके तो 9 दिन का व्रत रखें। व्रत में सर्वप्रथम आप ब्रह्म मुहूर्त में जागें, स्नान करें। स्नान के बाद आप जो मूर्ति हो, आकृति हो माँ की, उसको स्नान कराएं, फूल पत्ती चढ़ाएं, तो प्रसाद चढ़ाएं, आरती करें और पाठ करें। हो सके दुर्गा सप्तशती पाठ करें। दुर्गा सप्तशती पाठ ना आता हो तो जो माँ के ध्यान है उसका श्लोकों का उच्चारण करें, और वो भी ना आता हो तो सर्वमंगल मंगली शिवे सर्वा साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इसका पाठ करें। बस। कोई इसके लिए मंत्र या कोई ऐसा है विशेष तौर पर मंत्र बोलना ज़रूरी होता है या कोई पूजा में ये विधि होनी ज़रूरी है या ये सामग्री होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ? सामग्री अपनी सामर्थ्य के अनुसार हो तो अच्छा है, और नहीं हो तो मन से परिकल्पना करके भी सामग्री तैयार की जाती, और फिर भी अगर मन से भी नहीं कर पाते तो जो है सो सब उसी का है, ऐसा मन में भाव बनाएं। जब आप जैसा भाव बनाएंगे आप वैसा प्राप्त करेंगे। और जैसे गुरुजी आप तो तपस्या हो, आप सन्यासी हो, आप तो भगवान के बहुत नज़दीक हो। जैसे कोई बुजुर्ग माता थी, मेरे को उसने कहा, जैसे उन्होंने कहा था कि संत महात्मा जो भगवान को प्राप्त करते हैं, क्या उनको सन्यासी बनने के बाद ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या गृहस्थी जीवन में भी भगवान को पा सकते हैं? दोनों मार्ग हैं, एक सांख्य मार्ग है और वो कर्मयोग मार्ग है। दोनों में आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। साधु मार्ग में भी त्याग आवश्यक है, गृहस्थ मार्ग में भी त्याग आवश्यक है। आप उसमें रह के भी साधना कर सकते, आप इसमें भी साधना कर सकते। और जैसे कि मार्ग अलग अलग हैं, पहुंचना एक जगह है। जैसे गुरुजी जो अगर कोई भाई अगर दूषित आत्मा का सहारा ले रहा है या तंत्र बाधा का सहारा ले रहा है, तो मैंने हर बार कहता हूँ उनका मतलब जो दूषित आत्मा का सहारा लेगा तो उसी प्रकार वो जो नहीं पाएगा। क्या ये सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस प्रकार की भावना में जिस समय आप इस शरीर को छोड़ के जाते हैं उसी शरीर को प्राप्त होते हैं। अगर आप विष्णु जी का ध्यान करते हुए जाते हैं तो आप विष्णु स्वरूप को प्राप्त होते हैं। आप शिव का ध्यान करके जाते तो आप शिव स्वरूप को प्राप्त होते हैं। आप भूत प्रेतों का चिंतन करते हैं, स्मरण करते, उनके धीरे धीरे उनके रूप में परिवर्तित होते जाते, तो आपकी आत्मा भी वैसे ही रूप को धारण कर लेती है। जब सही छूटता है तो आपने जिस भाव को लेके आप उस समय जा रहे उसी को प्राप्त होंगे। और जैसे कि एक नवयुग है, उसके राकेश जी नाम का था बंदे ने, उसने मुझे सवाल किया था कि अगर उससे कोई गलती हो जाती है, उसको लग रहा है मैंने पाप किया है, मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, अगर वो किस प्रकार उससे दूर हो सके, किस प्रकार वो माफ़ी प्राप्त करे, कहाँ करे, वो कहाँ क्षमा यात्रा कर सकता है? वो प्रायश्चित। हमसे कोई अपराध हुआ है, हमसे कोई गलती हुई है, जानकारी में हुई या अनजाने में हुई, उसके लिए हम प्रायश्चित करें। हम उस गलती को मानें और अपने हृदय में ऐसा कहें मुझसे गलती हुई, भगवान मुझे क्षमा कर, प्रायश्चित करें। आप सेवा करना शुरू कर दें। आपको जहाँ से आपकी गलती हुई, वहाँ जहाँ आपने सता दिया, किसी को दुखी कर दिया, वहाँ आप उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते रहें जब तक आपको याद है। जब तक आपको याद है तो आप प्रायश्चित करते रहें। ईश्वर का कर्म है उसको माफ़ करना। अच्छा, हाँ। अगर वो उसके पास ना जा सके, अपने हृदय में उनको माफ़ करे, हृदय में माफ़ी मांगे तो चलेगा? संपूर्ण प्राणियों के अंदर ईश्वर विद्यमान है। हाँ। तो आप किसी के साथ अपराध करते तो व्यक्ति के साथ नहीं, ईश्वर के साथ करते हैं। तो आप किसी से भी आप प्रायश्चित के भाव से आप सेवा दे सकते हैं, आप उसकी कर सकते हैं। अब हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं तो आप उनको आशीर्वाद रूप में क्या कहना चाहोगे, क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे? सभी के लिए ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ की। और सभी अच्छे अच्छे कर्म करें। गीता रामायण का पाठ जरूर करें। गीता का, रामायण का। इसके क्या गीता से आपको ज्ञान प्राप्त होगा और रामायण से आपको जीवन जीने का एक मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी।